दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मेरा 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और उससे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है संस्पर्श लेंस जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट लेंस सामान्यतः किससे बनते हैं। और दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजेल। कॉन्टैक्ट लेंस हाइड्रोजेल के बनते हैं। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बना रहता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए त्वरण। दोस्तों जब कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है तो गिरने के दौरान त्वरण समान बना रहता है। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में तैरती है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। कैल्शियम धातु ठंडे जल में तैरती है। हमारा अगला सवाल है जब कोई जंतु कोशिका जल के किसी कम सांद्रता वाले माध्यम से घिरी हुई हो तब निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कोशिका से जल की हानि होगी। जब कोई जंतु कोशिका जल के किसी कम सांद्रता वाले माध्यम से घिरी हुई होती हो तो कोशिका से क्या होती है, जल की हानि होती है। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर 2018 टेक्नीशियन में ये पूछा गया सवाल है। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भूपृष्ठ पर गुरुत्व के कारण त्वरण किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसके द्रव्यमान और इसकी त्रिज्या दोनों पर। जब भूपृष्ठ पर गुरुत्व का त्वरण होता है तो वह किन पर निर्भर करता है, तो वह इसके द्रव्यमान पर और त्रिज्या ये दोनों पर ये निर्भर करता है। हमारा अगला सवाल है लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और जहाजों और पनडुब्बियों को किसके आधार पर डिजाइन किया जाता है। तो लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और जहाजों को किसके आधार पर डिजाइन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर दोस्तों लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन किया जाता है। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रजनन। प्रजनन वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें हम किसी भी प्रजाति को विलुप्त होने से बचा सकते हैं। हमारा अगला सवाल है उच्च उतांश पर जल कम तापमान पर उबल जाता है क्योंकि। तो दोस्तों जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो कम तापमान पर भी पानी क्यों उबलने लगता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वायु का दाब कम होता है। दोस्तों हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं दोस्तों वायु का जो दाब होता है, प्रेशर होता है वो कम होने लगता है जिसके कारण कम तापमान पर भी हमारा जल क्या होता है, उबलने लगता है। हमारा अगला सवाल है मानव में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप, लार, निःसरण और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लांगेटा। मानव में होने वाले अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप, लार, निःसरण और उल्टी मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही दोस्तों आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले रियल और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे और जो भी आपके दोस्त एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की वृद्धि करता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की वृद्धि करता है।
हमारा अगला सवाल है और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर 2018 में एएलपी में पूछा गया ये सवाल है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वायु में चांदी की शिल्प कृतियां किसके बनने से मलिन हो जाती है? तो वायु में चांदी की शिल्प कृतियां किसके बनने से मलिन हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण क्या होती है दोस्तों कि चांदी की जो शिल्पकृति होती है वो मलिन हो जाती है। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित कोशिकांग में से किसमें प्रोटीन कोडन वाला इसका अपना आनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है? और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। चूंकि दोस्तों राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, परंतु दोस्तों इसमें क्या होता है कि प्रोटीन कोडन वाला इसका अपना आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। हमारा अगला सवाल है कुछ प्रयोगों में प्रत्यक्ष ऊष्मा के स्थान पर जल ऊष्मा का उपयोग करने का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों कुछ प्रयोग में प्रत्यक्ष ऊष्मा के स्थान पर जल ऊष्मा का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह अधिक समान और ऊष्मा स्रोत प्रदान करता है। दोस्तों जल ऊष्मा क्या करता है कि यह अधिक समान ऊष्मा और स्रोत प्रदान करता है, जिसके कारण इसके स्थान पर क्या होता है दोस्तों कि ऊष्मा के स्थान पर जल ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है पृथ्वी पर दिखने वाले पहले प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन मुक्त करने वाले जीव कौन थे? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, साइनोबैक्टीरिया। दोस्तों पृथ्वी पर दिखने वाले सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण या ऑक्सीजन मुक्त करने वाले जीव कौन थे? साइनोबैक्टीरिया थे। हमारा अगला सवाल है मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवर्ती है? तो मटर के पौधों में कौन सी विशेषता आवर्ती होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झुर्रीदार बीज। मटर के पौधे झुर्रीदार बीज में दोस्तों विशेषता आवर्ती पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है वह उपकरण जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है क्या कहलाता है? तो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को हम किस उपकरण से मापते हैं? जिसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडोमीटर। ओडोमीटर से दोस्तों वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। हमारा अगला सवाल है किसी निकाय की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। किसी भी निकाय में स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मृदा की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों हमसे यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है जिसमें हमें बतानी है कि वह कौन सा कथन है जो मृदा से रिलेटेड उसकी विशेषता के बारे में नहीं बताती है। तो हमारा पहला ऑप्शन में दिया गया है यह अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। दोस्तों यह कथन सही है या गलत है? यह बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मृदा विभिन्न कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। यानी दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथ ही दोस्तों ऑप्शन बी में हमारा है यह पृथ्वी की सतह पर आच्छादित होती है। यानी क्या यह पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है? तो यह भी बिल्कुल हमारा सही है दोस्तों, क्योंकि मिट्टी हमेशा पृथ्वी की सतह पर ही पाई जाती है। ऑप्शन सी में हमारा है यह दानेदार पदार्थ की एक पतली परत होती है। बिल्कुल दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है। मिट्टी एकदम छोटे छोटे दोस्तों दानेदार पदार्थों से मिलकर यह बनी होती है। यह कथन हमारा ऑप्शन सी में हमारा क्या है दोस्तों? सही कथन बोला गया है। ऑप्शन डी में हमारा है यह खनिजों से निर्मित होती है, और यह कथन भी हमारा दोस्तों बिल्कुल ही सही है, क्योंकि मिट्टी दोस्तों विभिन्न खनिजों से निर्मित होती है। जबकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा कथन मृदा की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ लिखा है कि अकार्बनिक, जबकि हम लोग जानते हैं कि दोस्तों मृदा विभिन्न कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक। चूंकि दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाई जाती है, केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है।
हमारा अगला सवाल है और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताए ये सारे के सारे इंपोर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कंपटीटिव एग्जाम आरपीएफ रेलवे टेक्नीशियन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा है। और दोस्तों इसका सही उत्तर अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एरिल। लीची के कौन सा भाग हम लोग खाते हैं दोस्तों, एरिल वाला भाग हम लोग खाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है, और इसका सही उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर सी उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब किसी अम्ल को किसी क्षार के बीच अभिक्रिया करवाया जाता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है दोस्तों। और लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, और जो भी हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।